पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर प्रश्नों में जो आज का प्रश्न है वो है भारत के नियोजित विकास के आरंभिक चरण के परिणाम का आकलन करना है। आपको बताना है कि भारत ने जो योजना योग अपनाया उसके क्या लाभ और क्या नुकसान हुए। देखिए 1950 से 65 तक की जो अवधि थी उसे हम प्रारंभिक चरण कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाला फेज कहते हैं। इसमें मिश्रित परिणाम हुए, कुछ चीज़ों में तो सरकार को अच्छे परिणाम मिले, कुछ में कम मिले। तो देखिए कृषि, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने निवेश किया। अब परिणाम देखते हैं। पहले देखते हैं सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट जो है। सबसे पहला कृषि के क्षेत्र में विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। सिंचाई के लिए नई परियोजना जैसे भाखड़ा नंगल बांध आदि में सरकार ने पैसा लगाया और जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला है औद्योगिक विकास। दूसरी जो योजना थी उसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया ताकि इससे जो देश का बुनियादी ढांचा है, देखिए जो उद्योग हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उद्योगों पर ध्यान देने से कुछ उद्योगों की प्रगति हुई। तीसरा है सामाजिक क्षेत्र में विकास। जो सरकार ने योजना बनाई उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर भी इन्वेस्ट किया गया और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिली। ये तो सकारात्मक। अब हम देखते हैं हर चीज़ की जहाँ लाभ है वहाँ नुकसान भी। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, नकारात्मक परिणाम। सबसे पहला गरीबी और असमानता, मतलब इसका जो लाभ था सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं मिला, कुछ क्षेत्रों को अधिक मिला और कुछ को कम, जिससे अमीर और गरीब में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। बेरोजगारी, सरकार अपेक्षित रोजगार का सृजन नहीं कर पाई, देश में बेरोजगारी एक समस्या बनी। जो योजना का मसौदा उसे तैयार करने में युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज शामिल हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हम सीधा ही पहली से लास्ट सीढ़ी पे तो नहीं पहुंच सकते ना, 1 बाय 1 एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि हमें धीरे धीरे विकास करना है। तो ये आपकी नियोजित विकास के आरंभिक चरण के परिणाम थे। धन्यवाद।